आज पढ़ेंगे 10th क्लास की पोएम एनिमल्स को, जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम में वॉल्ट विटमैन एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच डिफरेंस बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है ह्यूमंस में और एनिमल्स में। जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही शांत ज़िंदगी जीते हैं और जो मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, वो शांत ज़िंदगी नहीं जीते, डिससेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड नहीं है मनुष्य, जबकि जो एनिमल्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से। और भी कई सारी चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। द पोएट टेल्स अस, पोएट हमको बताते हैं दैट की ही फील्स, वह महसूस करता है मोर अधिक एट होम, घर जैसा, विद एनिमल्स, जानवरों के साथ, देन ह्यूमंस। यानी कि जो पोएट हैं वो हमको ये बताते हैं कि घर जैसा कंफर्टेबल फील वो एनिमल्स के साथ फील करते हैं, ज़्यादा ह्यूमंस की तुलना में, मानवों की तुलना में। हुम, जिन्हें ही फाइंड्स, वह पाते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जटिल एंड फॉल्स, जिन्हें वो गलत और जटिल पाते हैं, क्योंकि वो जटिल और फाल्स हैं, इसलिए उनकी तुलना में किनके साथ ज़्यादा घर जैसा व्यतीत लगता है उन्हें? एनिमल्स के साथ, है ना। आपकी अब पोएम शुरू होती है। आई थिंक आई कुड टर्न, मेरा मानना है कि मैं टर्न कर सकता हूँ, एंड लिव, रह सकता हूँ, विद एनिमल्स। देखो इसका पूरे का मतलब था ज़िंदगी जीना, ये इसका मतलब था ज़िंदगी जीना। यानी कि उनको ये लगता है, उनका ये मानना है कि वो ना ज़िंदगी जी सकते हैं विद एनिमल्स, एनिमल्स के साथ। दे आर सो प्लेसिड, वे कितने प्लेसिड हैं, शांत हैं, एंड सेल्फ कॉन्टेंट, आत्म संयमी हैं, आत्म संतुष्ट हैं, उन्हें सब्र है, जल्दबाजी नहीं करते, वो आत्म संतुष्ट हैं। देखिए अगर आपको ये समझ में आई तो मैं बता दूं आपको, इसका मतलब ये है आई कुड टर्न। टर्न मतलब वैसे तो मोड़ना होता है, मोड़ना, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के मोड़ ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी के मोड़ ले सकते हैं, रह सकते हैं। और किसके साथ मोड़ लिए जाते हैं? जिसके साथ संतुष्ट हों या जिसके साथ कंफर्टेबल फील करते हों, है ना। तो वो ना जानवरों के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जब तो रह टर्न और लिव कर रहे हैं एनिमल्स के साथ। आगे पढ़ते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं स्टैंड हो सकता हूँ, लुक एट देम, उनको देख सकता हूँ, लॉन्ग, लंबे समय तक, मैं उनके साथ खड़े होकर उनको लंबे समय तक देख सकता हूँ, है ना। दे डू नॉट स्वीट, इतनी जो लाइन है इसका मतलब क्या जाएगा, वे पसीना नहीं बहाते, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वाइन कराना, है ना, वे कराते नहीं हैं अबाउट, बारे में, देयर कंडीशंस, अपनी परिस्थितियों को लेकर नहीं कराते, जैसा मनुष्य कराता रहता है कि भाई ये हो गया आज तो ये नहीं है वो नहीं है ना, ऐसी अपनी कंडीशंस के बारे में कराते नहीं है, ना ही वो पसीना बहाते ऐसे, है ना। दे डू नॉट लाई, देखो लाई क्या था, वैसे तो झूठ के लिए भी इसको लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब पड़े रहना भी होता है ना। दे डू नॉट लाई, वे पड़े नहीं रहते जागते हुए, यानी कि वो जागते हुए जगते हुए नहीं पड़े रहते इन डार्क, अंधेरे में। एंड बीप, रोते नहीं हैं, फॉर दियर सिंस, अपने पापों को लेकर, अपने पापों को लेकर नहीं रोते वो। जैसे मनुष्य ने कोई पाप कर दिया तो वो ना अंधेरे में जागता हुआ लेटता रहेगा ना, तो वो पाप करते ही नहीं है तो कहाँ से जागेंगे, है ना? ऐसा कुछ परेशान वो रहते नहीं, है ना भाई। मान लो मनुष्य ने किसी के पैसे चुरा लिए तो वो अकेला अंधेरे में जागता हुआ लेटा रहेगा कि मैं पकड़ ना जाऊँ, पकड़ना है, वह सोचता रहेगा। तो ऐसी चिंता में, ऐसी सोच में वो रहते नहीं हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक, वे नहीं बनाते, मी, मुझको, सिक, परेशान, वे मुझको परेशान नहीं करते, डिस्कस करते हुए, दियर ड्यूटी टू गॉड, उनकी ड्यूटी, उनकी कर्तव्य, भगवान के बारे में जो कर्तव्य हैं उनको डिस्कस करते हुए वो मुझे परेशान नहीं करते, ऐसा मनुष्य परेशान करता रहता है ना, ऐसा वो परेशान नहीं करते। आगे है ना, किताब मोड़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता नहीं है पूरी आ पाएगी, मोड़ लेते हैं, ठीक है। और
पढ़ते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, और ना ही कोई असंतुष्ट है। डिससेटिस्फाइड है ना, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। और नॉट वन इज डिमेंटेड विद, नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड क्या होता है सबको पता है ना। डिमेंटेड मतलब होता है पागल कर देना या पागल करना। कोई भी पागल नहीं होता, पागल होना है ना, कोई भी पागल नहीं होता विद द मैनिया, पागलपन से। कोई भी पागलपन से पागल नहीं होता। ऑफ ओवनिंग थिंग्स, ओवनिंग, देखो ओवन, ओवन अपने स्वयं की ऐसी कुछ के लिए रखता है, आप समझ रहे हैं, स्वयं अपनापन दिखाने के लिए। यानी कि वो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों के पागलपन को लेकर पागल नहीं होते, ठीक है। नॉट वन नील्स, नी क्या होता है घुटना है ना, तो वहीं से इसका अर्थ है। नॉट वन नील्स, कोई भी नील्स नहीं करता, घुटने नहीं टेकता, टू एन अदर, किसी के सामने। अन्य जो हैं उनके सामने घुटने नहीं टेकते जानवर, है ना। नॉर टू हिज काइंड, ना तो अपनी दया के प्रति, या फिर ऐसे ऐसे कह सकते हैं हिज काइंड। देखो यहाँ हिज काइंड से इनका मतलब यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो उनके जो काइंड हैं, दयालु हैं, यानी कि मतलब उनके जो पूर्वज हैं, दैट की लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो बहुत पहले उनके जो पुराने पूर्वज हैं उनके सामने वो नील से नहीं करते, घुटने नहीं टेकते, ना किसी अन्य के सामने, है ना। ये इसका मतलब है। जैसे मनुष्य घुटने टेकता है या ऐसे टेंशन लेता है अपने पूर्वजों के सामने, है ना, ऐसा जानवर नहीं करते। सो इसलिए दे सो, वे प्रदर्शित करते हैं दियर रिलेशन, उनके संबंध टू मी, मुझसे, मुझसे मतलब पोएट से। इसलिए वो पोएट से उनके संबंध प्रकट करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट, और मैं स्वीकार करता हूँ, देम उनको, इनको संबंधों को। दे ब्राइंग, वे लाते हैं मी मुझको, टोकन्स संकेत ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद के संकेत मुझको लाते हैं। दे इवेंट्स, वे जताते हैं या प्रकट करते हैं। दैम, उनको, प्लेनली, स्पष्ट रूप से, यानी कि जो संकेत हैं उन संकेतों को वो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इन दियर पोजीशन, स्वामित्व से, अपने स्वामित्व, इसका मतलब स्वामित्व से प्रकट करते हैं स्पष्ट रूप से, है ना। आई बंडर, आई बंडर, बंडर मतलब भटकना, है ना। आई, मैं भटकता हूँ, वियर, जहाँ दे गेट दोज टोकन्स, यानी कि जहाँ मैं पहले कहीं भटका होऊंगा, वियर दे गेट, इन्होंने पाए होंगे, इन्हें मिले होंगे दोज टोकन्स, वो संकेत। कौन से संकेत, जो उनमें संकेत हैं अच्छे अच्छे गुण वाले संकेत हैं ना, वो उन्हें मिले होंगे। डिड, क्या, डिड आई पास, क्या आई पास, मैंने पास किया, मैं गुजरा हूँ। दैट वे, उस रास्ते से। ह्यूज टाइम्स, कई बार। एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप, और ये क्या है, ड्रॉप दैम, है ना। कहने का मतलब ये है जहाँ से मैं कई बार गुजरा हूँ, और नेगलेंटली, इसका मतलब लापरवाही से ड्रॉप छोड़ दिया है, देम उनको, यानी कि जब मैं मानव हूँ, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, मैं मानव हूँ, और जो मानव में गुण होते हैं, क्या पता मैं उस रास्ते से पहले कई बार गुजरा हूँ, और वो मानवता वाले गुण गिर गए, और अब जो मानवता वाले गुण हैं पशुओं में हैं। तो ऐसा कुछ कह रहे हैं पोएट, है ना। और चाहे आप देखो ये लाइन में आप, मैं समझा दूँ आपको, वह कहना चाहता है कि मनुष्यों ने अपने मानवता के गुण खो दिए हैं, परंतु पशुओं में भी गुण हैं, ठीक है। और इस पोएम को रिवाइज करिए आप, और इस पोएम में अगर हम मोटा मोटा समझें तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि वो ना अंतर उन्होंने समझाया, और उन्होंने एक चीज़ बताई है कि ना वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा घर जैसा फील कर रहे हैं। एनिमल्स उनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ना बेईमानी ऐसी कुछ चीज़ है नहीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बहुत एक्सपीरियंस कलेक्ट किया है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो एनिमल्स को अच्छा मान रहे हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है कि वो वैसे ही एनिमल्स को अच्छा मान रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई अनुभव प्राप्त किए होंगे, इसीलिए एनिमल्स को अच्छा बोल रहे हैं, वो ऐसे वैसे नहीं बोल सकते, ठीक है। और आज
यहीं वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है।